शेखर जी प्रणाम। प्रणाम। अर्चना मैम प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। कॉमेडी शो में बचपन से मैम देख रहा हूँ। एक कॉमेडी शो में एक जज आया करते थे, वो आजकल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम उनके मन की बात अगर आप कहो तो हम बता दें। बताइए। गुरु एक ठाके वाली मेरा दाना पानी ले गई। गुरु एक ठाके वाली मेरा दाना पानी ले गई। खोखो ताली वाली वो कहानी ले गई। पंजाब वाली कुर्सी फलाने ले गए, मुंबई वाली कुर्सी फलानी ले गई। आपको मालूम है 5 तत्वों से दुनिया बनी है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इसमें अगर 2 तत्व और मिला दिए जाएं, एक आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तब वो बनता है भारतीय मनुष्य। बहुत अच्छा। इसमें अगर कुछ तत्व और मिला दिए जाएं, जैसे भोकाल, भोकाल, गुंडई, गुंडई, लोफड़ी, कंटाप, तब वो बनता है पक्का कनपुरिया। तो मैं उसी कानपुर से सर आया हूँ। हमारे यहाँ के लोग इतने अद्भुत होते हैं सर, इतने अद्भुत होते हैं। हमारे के नेता भी बड़े अद्भुत हैं। अच्छा। वृक्षारोपण अभी चल रहा है पूरे देश में। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक नेताजी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा। अच्छा। उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। मैं उसी कानपुर से आया हूँ सर। सर मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इतने लकी हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां बहुत लकी होती हैं, ये बात मैं मानता हूँ और ये बात सच है। लेकिन बेटे भी गूगल से तो डाउनलोड किए नहीं गए हैं, वो भी लकी होते हैं। मेरे 2 बेटे हैं सर। बड़ा बेटा मेरा है 6 साल का। अच्छा। छोटा बेटा मेरा है 3 साल का। राजपाल साहब, जो मेरा 3 साल का बेटा है वो आपसे थोड़ा सा छोटा है जी। मेरा बड़ा वाला लड़का पैदा हुआ जो 6 साल का है, उसके बाद हमने एक छोटा सा मकान खरीदा, एक छोटी सी गाड़ी खरीदी, कार, एक हमने बाइक खरीदी। जब मेरा छोटा वाला लड़का पैदा हुआ जो 3 साल का, तो सर वो इतना लकी था, जब वो पैदा हुआ तो उसके 6 महीने बाद हमारी शादी भी हो गई। वो सर बहुत लकी था सर। बढ़िया। शेखर सर इस समय बहुत टेंशन में हूँ। हालांकि टेंशन में मैं इसलिए हूँ, किसी से कुछ भी पूछ लो तो हमसे कोई लड़ जाता है। एक लड़के से हमने पूछा, हमने कहा ये बताओ यहाँ बैठे हो क्या, टाइम क्या हो रहा है? हमने जीवन का सर सबसे बड़ा जैसे पाप कर लिया हो। तुमसे कह रहा गुरु ऐसा है, तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। तुरंत यहाँ से निकल लो, ज्यादा देर यहाँ रहोगे तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कह रहा टाइम पूछ रहे हैं, टाइम बता दो, तुम्हारा मूड क्यों खराब है, यही बता दो। उसने कहा, एक लड़की से हमने केवल इतना कहा कि कुछ खाया कर, बड़ी कमजोर हो गई है। तो सर वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो। हमारा दिमाग बहुत खराब है। हमारे ज्यादा मुंह न लगो, हम यहीं तुमको पटक पटक के मारेंगे। तो हमने कहा गुरु हुआ क्या है? कहने हुआ क्या है, हमारे नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। एक लड़की के चक्कर में हम 5 साल से लगे थे। हम समझते थे ये हमसे प्यार करती है, हम उससे प्यार करते हैं। अच्छा। तो हमने कहा इसमें हुआ क्या? उसने हुआ, हमारे नगर निगम का चुनाव है, उसको पार्षद की टिकट मिल गई है और पूरे शहर में होल्डिंग लगी, उसमें लिखा है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। कल एक चाचा नारा लगा रहे थे, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। तुम हमारे पीछे पड़ो। एक लड़का तो कान में कल चिल्ला रहा था, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। ये है सर हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है सर। मैं आपको मालूम है उत्तर प्रदेश कानपुर से रहने वाला हूँ। योगी जी की वहाँ पर सरकार है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो उसके पहले 10-15 गर्लफ्रेंड मेरी थी। अच्छा। जिस दिन उन्होंने शपथ लिया, हमने सबसे पहले उनसे राखी बंधवाया। हमने कहा पुलिस सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारा कब शुरू कर दे। तो हमने कहा अपना बचाव अपने हाथ में है। हमने उनके राखी बंधवा ली और प्यार मोहब्बत से मैं दूर हो गया हूँ। दूर क्यों हो गया हूँ, मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ, मैम सुनिएगा। कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। सर हमको एक दिन मिल गई सपना चौधरी। हाँ जी। कहेंगे पांडे तुम तो कवि हो, तुम्हारे प्यार मोहब्बत पे बैन लगा है, कोई अपनी स्टाइल में 4 लाइन सुनाओ। तो हमको 4 लाइन सुनानी पड़ी। हमने कहा मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो। मुंबई ले चलो या ठाणे ले चलो, साथ अपने हैंडसम एक पाड़े ले चलो, मेरे प्यार में बैन लगा है, सपना जी आप मुझे हरियाणा ले चलो। आप हमारे कभी आइए, आप जी, जी। चंबल के
हाँ। डकैतों से बच सकती हैं, हाँ। कानपुर के बकैतों से कोई नहीं बच सकता है मैम। अद्भुत लोग हैं हमारे, अद्भुत लोग हैं सर। हाँ हाँ सर एक दिन तो सुबह 7 बजे एक सज्जन हमारे पास आ गए, कहने लगे पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। हाँ। हमने कहा किस बार का आशीर्वाद? कहने लगे हमको डिस्कवरी चैनल जाना है, हाँ, हाँ। जंगल जाना और शेर के साथ एक सेल्फी लेनी है। हमने कहा पागल, 7:30 बजे तुम आए हो, तुमको शेर के साथ सेल्फी लेनी है? कहने लगा क्यों? मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं। हाँ। हमने कहा वो प्रधानमंत्री हैं, हाँ। पूरी व्यवस्था चलती, पूरी फ्लीट उनके पीछे चलती है, बिल्कुल। तेरी क्या व्यवस्था है? तू जाएगा तो शेर तुझे खा जाएगा। तो उसने कहा पांडे चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था के साथ मैं चलता हूँ, 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। हाँ। अब वो यादव जी गए, मैम उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। हाँ, हाँ। 15 अगस्त को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है। आप दोनों लोग आमंत्रित हैं, मैम जरूर आइएगा। Thank you, आएंगे आएंगे। बिल्कुल, तो अद्भुत लोग हैं हमारे, सब अद्भुत लोग हैं। हाँ। हमने एक लड़की से कहा, हमने कहा तुम्हारे पिताजी सरकारी जज हैं, तुमको सरकारी वकील बना दिया है, हमारे लिए कुछ भी ऐसा करा दो कि तुमसे हम रोज मिल सके। सर उसने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया। रोज हमसे मिलती है अब तारीख में। अच्छा। कभी आप कानपुर आइए, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। कानपुर के लोगों की हिंदी भी बहुत अच्छी होती है। एक लड़का हमसे कई दिन से नहीं मिला, तो हमने कहा गुरु दिखे नहीं, कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा पवित्र श्रावण मास में शकुनी व्रतवश कौरव पांडव धर्म कर अनुसरण में मैं मग्न था। कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थल पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां पर 5 दिन का प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी बगल में खड़ी थी, उन्होंने कहा भैया ये जुआ खेल रहे थे, बंद थे जेल में। आप दिल्ली का न्यूज़पेपर खोलिए तो वहां पर लिखा होगा शहर को मिल सकता है एक और एम्स। मुंबई का पेपर पढ़िए, उसमें लिखेगा आज होगी मूसलाधार बारिश। कभी कानपुर आइए, कानपुर का अखबार आपको मिल जाए, पहली उसमें हेडिंग होगी चाउमीन के लिए 2 लोगों में चली चाकू। भीतर गांव के प्रधान तार चोरी में पकड़े गए, दरोगा हुआ लाइन हाजिर। सफेद शर्ट पर गुटखा थूकने से तनाव, पूरे शहर में आगजनी। कभी कभी ऐसी बात सर कर देते हैं, मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता हूँ। अच्छा। कहने लगा स्वर्ण पदक हरियाणा के लोग जीतेंगे, पंजाब के लोग जीतेंगे, तुम्हारे लोग कितने नकारा, कभी नहीं जीत सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा है सर, उत्तर प्रदेश के लड़कों में और हरियाणा के लड़कों में बहुत अंतर है। हरियाणा का लड़का सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जिम जाता है, जिम जाने के बाद आता है, 2-4 घंटे वो वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर वहां से आता 2-4 घंटे फिर वो टहलता है, फल खा के सो जाता। कुल मिला के हरियाणा के लड़के एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं, रात में भी वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। 2 पुड़िया खाते हैं और सबसे पहले सर घर के नजदीक पुलिस चौकी जाते हैं, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेते हैं, लेते हैं ना, फेसबुक में पोस्ट करते हैं, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। सानिध्य प्राप्त। ये हमारे यहाँ होता है सर। उसके बाद वो घर आके आराम से सो जाता है। शाम को जब उसकी आंख 7-8 बजे खुलती है तो 4-5 लौंडों के साथ बियर की बोतल वो खोलता है, वाह, एंजॉय करता है और उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर पे फोन करता है। अच्छा। भाई साहब प्रणाम, हाँ। पहचाना, सुबह मिले थे। तो दरोगा सोचता है इस समय तो नशे में, इसके मुंह लगना बेकार है। दरोगा फोन ऑफ कर देता है, लेट जाता है। उसके बाद रात में मारते मारते वही दरोगा उसको थाने में ले आता है। सर अब की सेल्फी डालता है वो चौकी इंचार्ज, गुड्डू पाड़े 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। उल्टा हो जाता है, रात भर गुड्डू भैया की कुटाई होती है। चलते चलते आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। कलयुग बनेंगे हम त्रेता बनेंगे, समारा है सबको हम खेता बनेंगे, तुम मेहनत से अपने चाहे बन जाओ कुछ भी, हम दबंगई से केवल नेता बनेंगे। वाह। दबंगई से बनेंगे। बहुत-